नमस्कार, मैं एम पी आकोदे। आप देख रहे हैं आड़ोतिया टाइम। हम आज हिम्मत सिंह जी भाई साहब, हिम्मत सिंह जी आड़ा जो समाज सेवी हैं और पहले ये कांग्रेस में थे और अभी समाज सेवा कर रहे हैं। आज इनका जन्मदिन है। आए इनसे जानते हैं जन्मदिन की भाई साहब को बहुत बहुत कामनाएं। और भाई साहब से जानते हैं आगे की आज आज के दिन से भाई साहब आगे क्या रणनीति करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सभी आपके दर्शकों को। आज मेरे जन्मदिवस और बेटे के जन्मदिवस पर आपने आकर हमें बधाई दी, उसके लिए आपका हार्दिक आभार। और आज सवेरे से ही एक संदेश रहता है जन्मदिवस के दिन कि सवेरे सबसे पहले तो गौ माता के बीच जाकर के गौशाला में जन्मदिवस मनाते हैं। तो संदेश ये रहता है कि आज का युवा जब 500 रुपये का केक खाता है और उसको चेहरे पे लगा देता है, तो कम से कम वो 500 रुपये का केक या तो गरीबों के बीच दिया भी जा सकता है और उस 500 रुपये का हरा चारा गौ माता को भी बेजुबान को खिलाया भी जा सकता है। तो गौ के बीच केक काट करके जन्मदिवस की शुरुआत करता हूँ। रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं और यहाँ के जो अनाथ आश्रम हैं वहाँ पर जाकर जो बेघर असहाय लोग हैं उनके बीच में जाकर के हमारे परिवारजन जो वहाँ पर सेवा करते हैं उनको भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो ऐसा नियमित 365 दिन हम सभी पूरे टीम के लोग एक दूसरे के जन्मदिवस पर, किसी की पुण्यतिथि पर सामाजिक कार्यों से जुड़ करके, क्योंकि राजनीति में आने का मकसद सेवा करना होता है। अब व्यक्ति सोचता है कि मैं विधायक और सांसद बनूंगा तब सेवा करूंगा, तो उसमें तो आदमी को मेहनत करते हुए 20 से 30 साल लग जाते हैं। तो क्या वो 30 साल की राजनीति में कोई सेवा का काम नहीं करेगा? तो पहला कर्तव्य ये होना चाहिए कि वो आज से ही सेवा करने का संकल्प लेकर के कार्य शुरू कर दे। ये तो ऊपर वाले के ऊपर निर्भर है और जनता के ऊपर तय होता है। जनता चाहे जिसे राजा और जिसे चाहे रंक बना देती है, तो जनता के ऊपर है। लेकिन आज जनता और गन्ना दोनों जिसके हाथ में आ रही है वो दोनों कोई चूस कर फेंक देते हैं। तो जनता और गन्ना दोनों की स्थिति एक जैसी हो रही है। तो मेरा तो इस जन्मदिवस पर यही संदेश है कि सामाजिक कार्यों को करते हुए रक्त के माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हैं, घायल बेजुबानों को अस्पताल पहुंचा सकते हैं, अस्पतालों में किसी की मदद करके इंसानियत का परचम लहरा सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी राजनीतिक किसी की चमचागिरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चमचागिरी करनी है ना, तो आप ईश्वर के बताए रास्ते की चमचागिरी करिए, सत्य की चमचागिरी करिए, सत्य के राह पे चलिए। सत्य में कांटे बहुत लगते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी कलयुग चल रहा है। समस्या ये है कि लोग सच्चाई पे जब चलते हैं तो सच्चाई में कांटे डालते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिंदा रहते हैं तो सब कांटे लगाते हैं और मरने के बाद फूल चढ़ाते हैं। आज हम महाराणा प्रताप जी अमर रहे ये जब कहते हैं, लेकिन जब वो लड़ कर के युद्ध लड़ रहे थे तब हम कहाँ रहे? जब भी कोई योद्धा युद्ध लड़ता है तब कोई साथ नहीं देता है, कांटे लगाने का काम करता है। और जो साथ नहीं देते हैं मरने के बाद उसको वही लोग जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करने की प्रथा चलाते हैं। तो जब ये श्रद्धांजलि देना आप बंद करेंगे और जिंदा रहते हुए व्यक्ति की मदद करना चालू करेंगे, तब जाकर भारत सही तरीके से आज़ाद हो पाएगा। वरना किसी भी तरीके से विदेशी षड्यंत्रकारी नए नए तरीके से भारत को गुलाम बनाने की रणनीति बनाते रहते हैं, जिसका एक भारत का एक आम नागरिक समझ भी नहीं पाता है कि वो कैसे ठगा जा रहा है और कैसे लूटा जा रहा है। और ये राजनेता उसी का फ़ायदा उठा करके जनता को लूट रहे हैं। भाई हम में है लूट, इसलिए नेता कर रहे हैं खुल करके लूट। भाई तो आज समझ में आ रहा है, पहले आप आम आदमी में थे, फिर आप अभी साइलेंट हो, अभी कोई से भी दल में नहीं हो, और अभी आप सुनाई में आ रहा है सूत्रों के हवाले कि आप आने वाले विधानसभा में कहीं से चुनाव लड़ोगे। जी देखिए, बिल्कुल अभी लगातार महीने भर से, क्योंकि इससे पहले चाहे 2018 का विधानसभा चुनाव रहा हो, उस समय बिल्कुल मुझे खुद को भी समझ में आता है कि आज मैं अगर कोई काम करना चाहता हूं तो उसके लिए मेरा पावर में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस समय जो माहौल बना लगातार सभी पार्टियों के द्वारा, और ये भ्रामक प्रचार किया गया कि मैं आंदोलन बिजली का चुनाव लड़ने के लिए कर रहा हूं, तो मैं चुनाव में पुलाव खाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहा था, कोई किसी की चमचागिरी या किसी गलत काम के लिए नहीं कर रहा था, जनता की भलाई के लिए कर रहा था। तो जनता के हित में फैसला लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और जो चुनाव लड़ेगा मैं उसको माला पहना दूंगा। लेकिन वो माला भी मेरी सूख गई, ना कोई माला पहनने वाला मिला, ना कोई वादा निभाने वाला मिला। तो वो 2018 के बाद में लोकसभा चुनाव के अंदर मैंने दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार करके अपने ही खून से लिख करके मतदान का बहिष्कार करा था कि दोनों ही लूट रहे हैं, दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब जनता उंगली पर साई लगा करके बड़ी मुस्कुराती हुई वोट देने जाती है और चुनाव जीतने के बाद उस जनप्रतिनिधि को उंगली भी नहीं दिखा पाती है, तो मैंने उंगली दिखा करके अपना खून लगा करके
जनता को बताने का काम किया था कि मैं भेड़ चाल नहीं चलूँगा, मैं अगर दोनों ही हमारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो मैं दोनों को ही उंगली दिखा करके इस चुनाव का बहिष्कार करूंगा। लेकिन मजबूरी थी, तीसरी पार्टी का चयन करा, कोशिश करी आम आदमी में जाकर के कि एक परिवर्तन करूं, लेकिन जब आम आदमी भी जब खास आदमी हो जाता है और खास आदमी की सुनता है और आम आदमी की किसी को मतलब ही नहीं होता है, तो फिर 2 साल जब कोरोना का दौर रहा, 2018 के बाद 19 में कोरोना की जब लहर आई, तो मुझे भी समझ में आई 2 साल की दूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो जो 2 साल का डरोना का दौर रहा, घर रहो ना और चुप रहो ना, कुछ मत करो ना। मैं कह रहा हूँ कुछ क्यों नहीं करो ना, कब तक चुप रहो ना, कब तक बिजली और पानी, शिक्षा और चिकित्सा के अभाव में चुप रहो ना। तो अब तो बोलो ना। तो हम तो लोगों के बीच में आ रहे हैं। क्या कारण है आपने आम आदमी पार्टी से दूरी बनाई? देखिए, मैंने दूरी बनाने का कारण है, हम योद्धाओं को पसंद करते हैं। हम उस राजस्थान वीरों की धरती पे पैदा हुए हैं जहाँ पर वीरों ने जन्म लिया है, कायरों ने नहीं। हम घुटने टेकने वालों पे कम और घुटने सीधे खड़े होने वाले पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। हमें योद्धा पसंद है। हमें ये राजस्थान महिलाओं और पुरुषों का देश है, लेकिन हमें स्वभाव से मजबूत इंसान पसंद है। हर पल जहाँ समझौते हों तो समझौता करना मेरे बस की बात नहीं। मेरा पिता ने नाम रखा है हिम्मत सिंह। उस हिम्मत की कीमत चुकाने के लिए कईयों बार, हिम्मत तो जनता के दम पे करता हूँ और उसकी कीमत भी कईयों बार चुकानी पड़ती है, लेकिन जनता के साथ खड़े होने पर भी वापस से वो हिम्मत फिर खड़ी हो जाती है। 2 साल कोरोना का दौर रहा, कई परिस्थितियों को देखा है, लेकिन फिर सब जितने भी समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, उन सब का मन है कि वापस से कुछ आप प्रयास करें, सब लोग साथियों को निर्णय लें, क्योंकि बिना ताकत के हम किस पे विश्वास करेंगे? कौन झूठा वादा कर देता है, कागज़ पे लिख कर के एग्रीमेंट बोल देता है, किसको पकड़ेंगे? हमारी ज़बान ही एग्रीमेंट होती है। हम ज़बान के लिए पीछे मर मिटने को तैयार होने वाले लोग हैं। राजनीति को चप्पल के नीचे और जनता के प्यार को सिर पे रख के चलने वाले लोग हैं। आजकल राजनीति को सिर पे और जनता को चप्पल के नीचे रखने का ये जो स्वभाव चल रहा है, इससे मुझे नफ़रत है। मुझे नफ़रत है जो फैक्ट्रियां बंद करके लोगों को रोजगार, बेरोजगार करके उनको आटा दान करने की रणनीति बनाते हैं। मुझे नफ़रत है उन चीज़ों से। मुझे नफ़रत है कि बिजली को बिल कम करके थर्मल का धुआं हम लेते हैं, प्रदूषण हम सहते हैं, और उसके बाद भी अगर कोटा के अंदर बिजली की दरों को हम सबसे ज़्यादा देते हैं, तो मुझे नफ़रत है। मुझे प्यार है उन चीज़ों से जो जनता के आंसू को रोकने के लिए कोई नेता घर से निकल के उसके आंसू पहुँचे और कहे मैं तेरे साथ हूँ, और उसके दर्द में मुस्कुराए नहीं, उसको भी रोना आ जाए, वो नेता होता है। लेकिन आज का नेता लेता है, कुछ भी नहीं देता है। नहीं भाई साहब, मेरा कहना है जो अभी आप आगामी चुनाव में खड़े होने की बात कर रहे हो, तो आप कौन से दल में वो नहीं चाहते हो या निर्दलीय? भाई देखिए, दल और बल और मल जनता का निकल नहीं रहा कोई हल, और नेता कह रहे मिलेंगे कल। जनता को कैसे मिलेगा फल? मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, अभी 5-7 दिन के अंदर एक बैठक करके सभी भाइयों से चर्चा करूंगा। मैंने कभी कोई क्षेत्र का चर्चा और क्षेत्र पाला नहीं। मेरे हिसाब से क्षेत्र शायद कुछ और चीज़ों के होते होंगे। शहर हमारा है, इस शहर में रहने वाले शेर और शेरनियाँ भी हमारे हैं। तो ये चंबल की धरती है, यहाँ पर जैसा भी निर्णय जनता ले लेगी, तो वैसा ही हिम्मत सिंह जनता की हिम्मत बन करके उनका साथ खड़ा होगा और जनता की आवाज़ बन करके उस आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास करेगा। हमने सुना ही में आया कि वापस हिम्मत सिंह जी कांग्रेस में जा रहे हैं, इस पर क्या? नहीं, अभी मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टियों से तो लगातार सब लोग संपर्क साध रहे हैं, लेकिन अभी सभी से चर्चा करके, सभी से बात करके, क्योंकि अब समय कम है। भाई बड़े बड़े लोग भी निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं। राजस्थान के अंदर कई बड़े बड़े आपने देखे होंगे निर्दलियों की भी भूमिका सरकार बनाने में रही है। तो सत्ता, हम चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे, किसी के साथ जाएंगे? जनता के साथ कौन आएंगे, हम उसके साथ जाएंगे। जनता की मूलभूत सुविधाओं को कौन पूरा करने का आश्वासन ही नहीं, पूरा करने की जो बात करेगा, हम उसका साथ देंगे। मान लो आप निर्दलीय भी खड़े होते हैं, मान लो आप विधायक बन जाए, तो जनता के लिए क्या करोगे? मैं तो जनता के लिए करूंगा कि यहाँ कोटा में लोग विशेष हैं, यहाँ पर नेताओं का प्रवेश निषेध है। अगर जनता के अहित करता हुआ कोई राजनीतिक व्यक्ति यहाँ पर माला पहनने आता है, तो यहाँ कोटा की जनता इतनी कायर नहीं है, इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उनको जो लूट रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो गुमराह करते रहेंगे। जनता बहुत जागरूक है। जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, और जनता जवाब देना चाहती है और जानती है। अगर निर्दलीय भी कोई चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता है, तो वो बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि जनता ही मालिक है। नेता कुछ नहीं होता है।
नेता ही जनता ही है, वो जो उंगली पर वोट देकर के साई काली करता है, काली रात अंधेरे में संकल्प लेकर के नेताओं के लिए झूठ बोलता है, सच बोलता है, लेकिन सच को झूठ उस नेता कर देता है। तो हम उस परिवर्तन करने की सोच रखते हैं। जनता कैसा इस बार निर्णय लेती है, हम लोग कोशिश करेंगे कि मिलकर के सब लोगों से बात करके और 5-7 दिन में कोई फैसला ले लें। आपको भी ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। हम इसी के साथ खबर को एंड करते हैं। अभी अपने भाई साहब से बात की।